आगे तुलसीदास जी कहते हैं, गणि मुनि दोष वेद बिलगाए। वेद जो हमारा ज्ञान शास्त्र है, शास्त्र क्या कहता है? हमारे विवेक को, ज्ञान को वेद शास्त्र मजबूत करता है, बताता है कब, कहाँ, कैसे, कौन और किस तरह। अब ये बात है कि हम क्या करें, ये हमारे ऊपर है। संग करें या कुसंग करें, सब बराबर है नाप तौल में। अब देखिए एक मजेदार कथा है, ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ, बंदरों में झगड़ा हो गया कि 3 रोटी सवेरे खाएंगे और 5 रोटी शाम में खाएंगे। अब दूसरे बंदर ने क्या कहा, नहीं 5 रोटी सवेरे खाएंगे या 3 रोटी शाम खाएंगे। दूसरे फिर नहीं 3 रोटी सवेरे 5 रोटी शाम। दूसरे ने कहा नहीं 5 सुबह 3 शाम। अब झगड़ा हो गया। अब बंदरों के समूह में एक समझदार बूढ़ा बंदर था। उसने कहा अरे कभी खा लो, 3 और 5 तो 8 ही होते हैं, और 5 और 3 भी तो 8 ही होते हैं। अब सभी बंदर ने कहा अरे आपने तो बड़े ज्ञान की बात कही, बंटवारे में दिक्कत हो रही थी। अरे 3 सुबह खाए या 5 सुबह खाए, 3 शाम खाए या 5 शाम खाए, अरे सिर्फ सवेरे और शाम का ही तो भेद था। उस बूढ़े बंदर ने कहा अरे तुम तो अपने बारे में छोड़ो, इंसान भी नहीं जानते कि 3 और 5 8 होते हैं। वो बूढ़ा बंदर कहता है 5 और 3 भी 8 होते हैं और 3 और 5 भी 8 होते हैं। मनुष्य भी क्या करता है, छोटी बड़ी चीजों में झगड़ता रहता है। 5 और 3 भी 8 होते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाता। कहीं पर ऐसा नहीं है कि केवल गुण हो और कहीं पर ऐसा नहीं है कि केवल अवगुण हो। सब जगह गुण और दोष है। इसलिए किसी भी जीव की यात्रा, किसी भी आत्मा की यात्रा परमात्मा की ओर हो सकती है। संभावनाएं सब में है। बात सिर्फ ये है धोने की, मांजने की। बात है साफ सफाई की, बात है ज्ञान की। बात ऐसे कहाँ है, सब जगह है, भेद कहीं नहीं है। सब जगह ज्ञान और अज्ञान है, सब जगह अंधेरा और उजाला है। अगर हमेशा उजाला हो तो कोई आदमी ऊर्जावान, शांत और स्थिर रह पाएगा, क्रियाशील रह पाएगा। देखिए हमने अंधेरे की बात पिछली बार की थी। हमने कहा था कि नवरात्रि में इस कथा प्रसंग में उस बात को, अंधेरे की महत्ता को ही बताएंगे। हमने उस दिन कहा था कि अंधेरे में ही सारे कुविचार पनपते हैं, सारे गलत काम होते हैं। उजाले के शहर में जहाँ इतनी चकाचौंध है, वहाँ इतना अंधेरा क्यों? दरअसल वो अंधेरा मन का अंधेरा है, जिसकी बात उस दिन कही थी। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल अंधेरा की बात हम कर रहे हैं, जो रात में अंधकार होता है, जो अभी हो गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। अंधेरे की बात कर रहे थे ना, अगर हमेशा दिन रहे नॉर्वे की तरह 24 घंटा सूरज ही उगा रहे तो क्या होगा? नॉर्वे देश में होता है ना, या फिर कई महीने अंधेरा ही रहता है, रात ही रहती है नॉर्वे देश में, उत्तरी ध्रुव पर है। तो नॉर्वे देश की स्थिति ये है, अगर हमेशा उजाला हो तो कोई आदमी ऊर्जावान, शांत, स्थिर, क्रियाशील रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। वो सो ही नहीं पाएगा, शरीर की थकान मिटा ही नहीं पाएगा। तो जो अंधेरा है, जानते हैं उसकी तुलना गोस्वामी जी किस चीज से करते हैं? माँ के गर्भ की तरह है। जो अंधेरा है माँ के गर्भ की तरह है। जैसे माँ के गर्भ में संतान को नवजीवन प्राप्त होता है, वैसे ही अंधेरा हमें ऊर्जावान बनाता है। एक अंधेरा का पॉजिटिव पक्ष भी है, लेकिन हम मन का अंधेरा में कहीं पॉजिटिविटी नहीं है। इसलिए प्रकृति ने 3 गुण दिए हमें। क्या क्या? सतरस्तम दिया। हमने क्या किया? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का विभाग बांट दिया प्रकृति ने। उसने तमस को भी देवी का रूप दिया। ये बात ध्यान देंगे। महाकाली तमस को दूर करती है, रजस को संतुलित करती है महालक्ष्मी, सत्व की ओर ले जाती है महासरस्वती। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने की बात है। तमस को भी देवी का रूप दिया। कैसे दिया? दुर्गा सप्तशती अभी सभी लोग पढ़ते हैं। वेद और तंत्र में, वैदिक और तांत्रिक जो है ना, वेद और तंत्र में भी विभाग बांटा हुआ है। तमस को भी देवी का रूप दिया। दुर्गा सप्तशती में है रात्रि सुक्त, वेद में भी है और तंत्र साधना के शास्त्रों में भी दुर्गा सप्तशती दोनों में है। रात्रि सुक्त में केवल रात्रि की आराधना की गई है। ये कहा गया है कि हे रात्रि देवी, आप हमें दुस्वप्नों से, निशाचरों से, भेड़ियों से बचाइए, हमें विश्रांति दीजिए, अपने गोद में रखिए,
ताकि हम शयन कर सकें। तो रात्रि भी वंदनीय है। हमने दिवस की भी आराधना की, सूर्योपस्थान करते हैं, सूर्य आराधना करते हैं, मतलब हमने सबका महत्व माना है। हमारे वेद शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि दोनों के महत्व को समझते हैं। रात्रि को भी देवी की संज्ञा दी है। तो कब, कहाँ, कैसे, कौन और किस तरह, ये 5 तत्व को जान लेना ही विवेक है। हम संत का संग करें या संत का संग करें, ये हमारे सोच समझ की बात है। बात बस इतनी है, हमें ज्ञान और विवेक का आश्रय लेना चाहिए। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जो हमारा ज्ञान शास्त्र है, वेद है, पुराण है, इतिहास है, वे कहते हैं विधाता का ये प्रपंच समझो। तुलसीदास भी कहते हैं कि विधाता का प्रपंच है। यहाँ जो भागता है वह कहीं नहीं पहुँचता, जो ठहरता है वो पहुँच जाता है, वो पहुँचता है। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करना है, बस यही करना है। आज के ज़माने में हम कहने लगे हैं नॉलेज सोसाइटी, ये तो अपने आप प्राचीन काल से है। ज्ञान के आधार पर ही तो सामाजिक वर्गीकरण हुआ, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र का वर्गीकरण हुआ, यानी ज्ञान को सर्वोपरि माना गया। हमेशा देखें, इंसान का ज्ञान चाहे कितना भी दंभ करे, प्रकृति ऐसी ऐसी पहेलियां सामने रखती है कि उसे लगता है कि वह अज्ञानी है। अभी कोरोना वायरस आ, समझे ना, ये कोरोना संकट क्या है? 9 महीना गुजर गया ना, माता का गर्भकाल गुजर गया, अभी तक बच्चा पैदा नहीं लिया, कोई वैक्सीन नहीं आता 9 महीना गुजर गया। ज्ञान का दंभ बढ़ता है ना, आज का इंसान जमींदोज हो गया, जमीन पर आ गए सभी इंसान। दंभ बढ़ते थे, प्रकृति ने सबको अब उसकी औकात बता दी। हम तो करें, 9 महीना गुजर गया, बच्चा पैदा नहीं हो पाया ज्ञान के कोख से, कहाँ निकला? अब तक वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, आशा पर आशा दिलाए जा रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रहा है। समझे? मनुष्य का ज्ञान प्रकृति की क्षमताओं के आगे कितना बौना लगता है, अभी हम लोग देख सकते हैं। और तो और ज्योतिषी सबको भी देखिए, कोई बता पाए कि कब तक रहेगा? अरे समाधान तो छोड़िए, कोई बता पाएगा कि कब तक रहेगा कोरोना? कोई ज्योतिषी नहीं बता पाया, बुझे? अभी तक सब अनुमान ही कर रहे हैं कि कोरोना संकट कब तक रहेगा। तो प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे सामने अनुभुज सत्य, अनुभुज तथ्य, अनुभुज पहेलियां रखती है, जहां हम बड़े बौने और छोटे पड़ जाते हैं। मनुष्य को जो ये अभिमान है, यहाँ चूर चूर हो जाता है। सबसे बड़ा ज्ञान जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है अभिमान, सबसे बड़ा अज्ञान है अहंकार। जितना हम अहम शून्य होते चले जाएंगे, उतना हम अंधकार से मुक्त होते चले जाएंगे, अज्ञान से मुक्त होते चले जाएंगे। अहंकार ही है पट, इस ओर तुम हो, उस ओर मैं हूं। अहंकार है पट, पर्दा, इस ओर तुम हो, उस ओर मैं। भ्रांति पट है बीच में, ये भ्रांति ही है ना, भ्रम का पर्दा पड़ा है और हम समझ ही नहीं पाते। यही ज्योतिष में राहु है, भ्रम पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता है। अहंकार ही है पट, इस ओर तुम हो, उस ओर मैं हूं। भ्रांति पट है बीच में, भ्रम का पर्दा पड़ा है। छोटी सी कविता है, हमारे मित्र ने लिखा था, मुझे याद है, तो हमने आपको बताया।